तो आज का वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक 220 वोल्ट एसी यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच, जो कि एक मैक्रो होगा, जो कि बिल्कुल पुश स्विच जो हम लोग यूज करते हैं उससे जो है कि हम लोग 220 वोल्ट एसी को कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए या फैन कूलर कोई भी चीज को आप चाहे तो इससे इस स्विच से जो है कि कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग का बोर्ड में जो होता है वो काफी बड़ा स्विच होता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। ये जो है कि देखने में थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा और अच्छा भी लगेगा। तो इस स्विच को जो है कि आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, जो कि काफी बेहतरीन है। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो शुरू कर सकते हैं। ये मेरे पास एक पुश स्विच है जो कि नॉर्मल सा स्विच है, और इससे जो है कि 220 वोल्ट हम कंट्रोल करने वाले हैं, जो कि ऑन करके इसको ऑफ करके इस तरीका से। तो यहाँ पर सबसे पहले सभी भाई से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भाई यहाँ पर समझना चाहते हैं अच्छे तरीका से, वो वीडियो को बिना स्किप करके देखें, और जिनको भाई नहीं समझना है वो स्किप कर सकते हैं। दोनों बात हमने बता दिया है, क्योंकि अगर आप स्किप कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको सही से समझ में ना आए। तो चलिए यहाँ पर जो भी हम यूज करेंगे सारा कुछ जो है कि आपको डिस्प्ले में नंबर देखने के लिए मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पर कनेक्शन डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या सामान चाहिए वो तो हमको देख लेना है। तो सबसे पहला नंबर है कि हमको यहाँ पर दो जो है कि पुश बटन चाहिए इस तरीका का। तो आपके पास कोई सा भी हो सकता है, मेरे पास ये दो है, वैसे चार रहता है यहाँ पर इसका, तो मेरे पास ये दो वाला है। कोई सा जो चार है उससे भी काम चलेगा, इससे भी काम चलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही होता है, सिर्फ इसका ये जो है निकला हुआ इससे फर्क है और कुछ भी नहीं है। अभी चलिए हमको क्या चाहिए यहाँ पर। तो एक हमको चाहिए यहाँ पर ये ऑप्टो कपलर चाहिए, या जो कि आप देख सकते हैं। और ये जो है ना कि आपको बहुत ही आसानी से हर जगह पे मिल जाएगा। मोबाइल का चार्जर में भी चाहिए तो वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, और कोई भी डीटीएच का सप्लाई में या किसी चीज भी कोई सप्लाई में, पावर सप्लाई में आपको जो है कि देखने के लिए मिल जाता है ये। तो आप वहाँ से इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। और इसको आपको डॉट को ध्यान देना है, एक डॉट आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये डॉट आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक नंबर इसका यहीं से शुरू होता है। अभी चलिए हमको यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर चाहिए, और एक यहाँ पर रिले चाहिए जो कि मेरे पास 12 वोल्ट का है, और एक यहाँ पर रजिस्टर चाहिए। तो बस इतना सामान है, जो कि सारा कुछ अगर चाहें इसको आप कंप्लीट अगर आप करते हैं दोस्तों, तो सारा कुछ जो है कि बोर्ड का अंदर रह जाएगा। अगर आप कंप्लीट बनाते हैं, सिर्फ दो पुश स्विच आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इससे बहुत ही आसानी से जो है कि ऑन ऑफ ये होता रहेगा, जो कि डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी पर। तो चलिए इसका कनेक्शन शुरू करते हैं, किस तरीका से इसका कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो ऑप्टो कपलर है इसको कुछ इस तरीका से हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं इसका डॉट इस तरीका से है। तो चलिए यहाँ पर जो भी रहेगा आपके सामने यहाँ पर रहेगा, तो इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। कुछ इस तरीका से इसको हमने लगा लिया है, ताकि यहाँ पर आपको जो है कि यहाँ पर अच्छे तरीका से दिख सके, ठीक है। अभी कोई सा भी एक आपको पुश स्विच लेना है। कनेक्शन इसका देखा जाए ना तो बिल्कुल भी आसान है दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, एकदम आसान तरीका इसका रहेगा बनाने का। चलिए इसको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको इसमें इस तरीका से सोल्ड कर देना है, ठीक है। और सोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको पलट लेना है, ठीक है। एक साइड में हमने कर दिया, और इसके दूसरे साइड में भी आपको कर लेना है। तो दूसरे साइड में भी हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। ये इसका दूसरा साइड है, तो दूसरा साइड में भी हमको क्या करना है कि इसको यहाँ पर सोल्ड कर लेना है। बिल्कुल भी जैसा कि हमने आपको बताया, एकदम सिंपल तरीका यहाँ पर बताएंगे, तो इस तरीका से आपको कर लेना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इस तरीका से हमने इसको कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, देखिए जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस तरीका से यहाँ पर हमने कर लिया है, ठीक है। इसका डॉट साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर डॉट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी आपको एक यहाँ पर रजिस्टर लेना है, और रजिस्टर आपको इस साइड से आपको इस साइड में सोल्ड कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीका से। चलिए डायरेक्ट यहाँ पर आपको करते हैं, तभी जो है आपका हुआ। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर सोल्ड करने में आसान हो। तो आपको जैसा कि हमने बताया, यहाँ से यहाँ इसको सोल्ड कर लेना है। तो एक कनेक्शन यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और जो इसका दूसरा है, दूसरा हमको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से हमने यहाँ पर कर लिया है। चलिए एक बार आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसा कि आपको देखिए कुछ इस तरीका से हमने कर लिया है, बिल्कुल भी सिंपल तरीका है। अब आपको करना क्या है कि जिस साइड में डॉट है, इसका जस्ट इस साइड में आपको ये ट्रांजिस्टर है, इसका बेस वाला पॉइंट आपको इस तरीका से यहाँ पर सोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम इस तरीका से लगा करके इसको डायरेक्ट यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं, जो कि इसका बेस पॉइंट रहेगा इस जगह पर। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको करना क्या है, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेना है, जो कि यहाँ पर कनेक्शन हमको निकालना होगा। तो इसको हमको डायरेक्ट यहाँ पर सोल्ड कर देना है। वैसे अगर इसका पिन का बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसका डॉट साइड होता है ये वाला, ठीक है,
ये 1 2 3 4 इस तरीका से यहाँ पर इसका काउंट होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसको अगर काउंट करने का तरीका है तो ये जो डॉट है ये 1 है, और इस साइड में इसका 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, इसका काउंट करने का तरीका इस तरीका से, तो आप काउंट करके भी इसको इस तरीका से लगा सकते हैं। अभी चलिए हमको करना क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरीका से हमने लगा दिया है। अब डायरेक्ट हमको यहाँ पर रिले पे इसको जोड़ देना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। ये रिले का जो पॉइंट है दोस्तों, रिले का पॉइंट यहाँ पर देखिए सभी लोग को यहाँ पर पता होता है, किसी किसी को नहीं पता होता, तो उनके लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। बाकी जिनको पता है स्किप कर सकते हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट होता है ये दोनों कॉइल का होता है, जिसमें हम लोग डीसी सप्लाई यहाँ पर इनपुट कराते हैं। ये इसका कॉमन पॉइंट होता है, जो कि ये एनसी से आपस में अटैच होता है। ठीक है, नॉर्मली ये एनसी से अटैच होता है। जैसे ही इसमें सप्लाई मिलता है ये एनसी से हट करके एनओ पर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया एनसी एनओ, दोनों कॉइल और बीच में कॉमन। तो आपको करना क्या है, एक जो यहाँ पर रहेगा दोस्तों, इस तरीका से हमको इसको सोल्ड कर लेना है। चलिए डायरेक्ट यहाँ पर हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। यानी कि इसका जो एक सप्लाई है, पावर सप्लाई जहाँ पे हम लोग इसको देना है, उस जगह पे कॉइल का पॉइंट पे एक हमने यहाँ पर सोल्ड कर लिया है। और जो दूसरा जो हमने यहाँ पर वायर निकाला है दोस्तों, एक रेड कलर का, इसको हमको अटैच कर देना है इस कॉइल के साथ में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो ये सर्किट बिल्कुल भी कंप्लीट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट है। आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी डायग्राम नहीं बनाया है दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी आसान तरीका से इसको स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। तो अभी हमको करना क्या होगा, इसको आपको दिखाने के लिए दोस्तों यहाँ पर करना क्या है कि एक यहाँ पर हमको सप्लाई लेना होगा एसी में। तो यहाँ पर एक कॉमन है, तो इसमें हम जो है कि इनपुट कराएंगे कॉमन में, और इसका एनओ से जो है कि हम यहाँ पर सप्लाई लेंगे। ठीक है, एनओ से, एनसी और एनओ, सॉरी कॉमन और एनओ से। यहाँ पर एनसी है, एनसी से भी ले सकते हैं और एनओ से भी ले सकते हैं, दोनों चीज से आप ले सकते हैं। फर्क ये है कि ऑन ऑफ का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो आपको आगे वीडियो में यहाँ पर पता चल जाएगा किस तरीका से क्या है। तो मेरे पास जो है कि यहाँ पर एक होल्डर है, आप देख सकते हैं, ये मेरे पास होल्डर है दोस्तों, और ये इसका यहाँ पर एक पावर प्लग है, और इसका वायर ये बीच में हमने कट करके रखा है, 2 वायर हमने बीच में से निकाला है ये होल्डर का। जैसा कि आप लोग जानते हैं एक सीरीज का सिस्टम, जिस तरीका से एक सीरीज किया जाता है। तो अभी करना क्या है, ये जैसा कि हमने आपको बताया, कोई भी एक वायर हम यहाँ से ले लेते हैं और एक कॉमन कर देते हैं। आपको वैसे इनपुट कराना है कॉमन, तो एक वायर हम यहाँ पे कॉमन कर देते हैं। चलिए, एक वायर हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया है, और एक वायर को हमने यहाँ पर एनओ कर देना है। ठीक है, आप एनसी भी कर सकते हैं, एनओ भी कर सकते हैं। फर्क यहाँ पर अभी खुद यहाँ पर आपको समझ में आएगा दोस्तों, क्लियर यहाँ पर। अभी इसका लोड के लिए हमको क्या देना है, एक यहाँ पर 9 वाट का बॉल ले रहे हैं। आप कोई भी चीज यहाँ पर ले सकते हैं, एग्जाम्पल सिर्फ दिखाने के लिए हम यहाँ पर इसको जो है कि यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर के साइड में कर ले रहे हैं दोस्तों, ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीका से जो है कि यहाँ पर समझ में आ सके। ठीक है, अभी चलिए यहाँ पे इसको लगा देते हैं। ये इसका रहा एलईडी यहाँ पर बॉल दोस्तों, और इस सर्किट को कुछ इस तरीका से रखते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी से काम करना है, क्योंकि यहाँ पर डीसी और एसी दोनों रहेगा। तो एसी है, आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करना है। हम जो यहाँ पर सप्लाई देंगे दोस्तों, वो अपने पावर सप्लाई से यहाँ पर देंगे इसको 12 वोल्ट इनपुट। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर पावर सप्लाई या कोई भी अडेप्टर्स आप इसको दे सकते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये रिले पे दे देना है। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पर दे देते हैं, क्योंकि यहाँ दे या वहाँ दे बात बराबर है। इस जगह पे यहाँ पर इसका पॉजिटिव दे देते हैं। चलिए, इसको यहाँ पे हमने लगा दिया है, और इसका जो ये नेगेटिव रहेगा दोस्तों, ये डायरेक्ट हमको ट्रांजिस्टर में देना है। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे देना है। चलिए इस साइड से देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है कि इसको सप्लाई डीसी इनपुट करा दिया है 12 वोल्ट। अभी चलिए हमको यहाँ पर एसी इनपुट कराना है। तो एसी के लिए ये मेरा पावर प्लग है। ठीक है, ये पावर प्लग है, तो इसको हम डायरेक्ट अपने बोर्ड में लगाते हैं, और उसके बाद आप देखिए किस तरीका से यहाँ पर काम करता है। तो अभी आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर दूर कर लिया है, ताकि यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आए और दिखे भी। तो दोनों चीज आपको दिख रहा है। तो ये रहा इसका ऑन बटन और ये रहा इसका ऑफ बटन। तो चलिए, यहाँ पर एसी भी सप्लाई यहाँ पर चालू है, इसको प्रेस करते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमने एक बार इसको प्रेस किया है, यहाँ पर जो है कि ये चालू हो चुका है एलईडी। कोई भी चीज यहाँ पर चालू हो जाएगा। अब चलिए इसको बंद करते हैं। तो यहाँ पे एक बार प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं बंद हो चुका है। फिर से यहाँ पर इसको चालू करेंगे और इससे बंद करेंगे। ठीक है, इस तरीका से। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट तरीका से यहाँ पर काम करता है। बस आपको यहाँ पर ये सिर्फ पुश स्विच बाहर का साइड में निकाल लेना है, बाकी सर्किट अंदर रहेगा। देखने में प्रोफेशनल रहेगा, कोई भी देखेगा तो कहेगा ये छोटा सा स्विच से किस तरीका से फैन या कूलर किसी भी चीज जो है कि मतलब ऑन हो जा रहा है। कोई भी चीज यहाँ से ऑन हो जाएगा इसके जरिए से।
ठीक है। तो चलिए छोटा सा वीडियो था, छोटा सा एक जानकारी था, सूच था, बहुत ही बेहतरीन जो कि ये वीडियो बनाए थे एक कमेंट का ऊपर दोस्तों, एक भाई का यहाँ पर कमेंट था, उस पर हमने इसको वीडियो को बनाया था। बाकी आपको वीडियो पसंद आता, अच्छा लगता हो तो एक लाइक जरूर से करके जाइएगा, और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि हर तरीके का वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।